देखिए, ये कमेटी की तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिटेक्ट किया गया था। उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है, रेस्ट्रेशन ऑर्डर दिया है, उसके बाद इनको मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए। वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो एज असिस्टेंट जो है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से इनको असिस्ट करके ये तोड़वाया जा रहा है। कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं इनके ऊपर बताए जा रहे हैं। इनके ऊपर 28 मुकदमे एनडीपीएस के सीआईए की तरफ से दर्ज हैं। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जी। तो अवैध निर्माण की बात है, ऐसे तो बहुत सी लोकेशन है जहाँ इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो टारगेट यहाँ क्यों? नहीं, टारगेट का कोई इशू नहीं है। देखिए, हमारे पास दो तरह की डिटेक्शन है। एक तो है कि जो नई कॉलोनी कोई डिटेक्ट हो रही हो तो मेरे जेई जाएंगे, कॉरपोरेशन के जेई जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ कट रही है। दूसरा है कि लोग कंप्लेंट करें, तो इनके अगेंस्ट लोगों ने कंप्लेंट की होगी तो कमेटी ने उसके अकॉर्डिंग दर्शाया। अगर गरौंदा के लोग ये चाहें कि 10 मकान तोड़ने हैं तो गरौंदा के लोग लिख कर दे दें, तोड़ देंगे जी। देखिए, लोगों की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में तो उसके ऊपर कार्रवाई होएगी। सर, डिपार्टमेंट वेट करता है अगर लोग कंप्लेंट करें? नहीं, डिपार्टमेंट देखिए तो बनी नहीं है। देखिए, ऐसे है, डिपार्टमेंट ने भी जो कार्रवाई की है वो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि काफ़ी सारी कॉलोनीज के ऊपर हमने डिटेक्शन भी की है, इनिशियल स्टेज पर रोकी भी है। अगर आप देखें, वजीदा रोड पर मेरे पास कल इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही है, हम आज पहुँचे, उसको सील किया। भाई, हम अपनी जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारी, उस बेस के ऊपर जो कार्रवाई हम कर सकते हैं कोशिश करेंगे, जितनी भी अच्छी कार्रवाई कर सके करेंगे। तो नगर पालिका के पार्षदों ने भी शिकायत की है कि वो खुद इस मामले को उठा चुके हैं कि हाईवे पर अवैध निर्माण हुआ है। देखिए, डिपार्टमेंट आया हाईवे के ऊपर एक एनजीटी की गाइडलाइंस आई हैं। एनजीटी की गाइडलाइन के विज़ाविज़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में एक कमेटी बन रखी है। जल्द आपको हाईवे पर जेसीबी जल्दी दिखाई देगी। एक तो ये अवैध कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन इन्होंने की हुई है बिना परमिशन के। ये जो 2 दुकानें इन्होंने बनाई हुई थी बिना परमिशन के, इसके लिए सेक्रेटरी साहब ने इनको कई बार नोटिस भी दिए हैं। और आज जो डीसी साहब की तरफ से इनका जो मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं, डीटीपी साहब खुद मौके पे आए हैं। ये तो है ही है कि अवैध कंस्ट्रक्शन का। दूसरा, इनके खिलाफ काफ़ी जो नशाखोरी के हैं बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। इस परिवार के खिलाफ जो थाना गरौंडा में है वो 28 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी लिस्ट एक हमने थाना गरौंडा से ली है, जो देखे हैं। तो लोग भी इकट्ठे होकर बार बार गरौंडा में भी एसपी साहब को भी और सीनियर अधिकारियों को भी इनके खिलाफ शिकायतें देते रहते हैं कि पूरा गरौंडा में जो नशे का कारोबार है ये परिवार कर रहा है। तो एक ये वजह भी थी कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो आज ये कार्रवाई किस पर की? दोनों वजहें हैं। एक तो अवैध कंस्ट्रक्शन तो है ही है, जो बार बार इनको नोटिस दिए गए हैं, और प्रेफरेंस उन लोगों को दी जा रही है जो नशे का कारोबार भी कर रहे हैं और इस तरीके से गलत गतिविधियों में भी शामिल है और अवैध कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो अवैध कंस्ट्रक्शन की बात करें सर तो पूरा नोटिस दिए, काफ़ी नोटिस दिए गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रेफरेंस ऐसे लोगों को प्रेफर किया गया है जिनके खिलाफ आम लोग भी इकट्ठे होकर जा रहे हैं और जिससे आम लोग भी परेशान हैं। और जैसे पूरे गरौंडा वासी इनसे परेशान है कि पूरे गरौंडा में जो नशे का कारोबार है वो इनके द्वारा किया गया। जी सर, आज किस तरह देखिए, ये कमेटी की तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिटेक्ट किया गया था। उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है, रेस्ट्रेशन ऑर्डर दिया है, उसके बाद इनको मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए। वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो एज असिस्टेंट जो है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से इनको असिस्ट करके ये तोड़वाया जा रहा है। कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं इनके ऊपर बताए जा रहे हैं। इनके ऊपर 28 मुकदमे एनडीपीएस के सीआईए की तरफ से दर्ज हैं। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जी। तो अवैध निर्माण की बात है, ऐसे तो बहुत सी लोकेशन है जहाँ इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो टारगेट यहाँ क्यों? नहीं, टारगेट का कोई इशू नहीं है। देखिए, हमारे पास दो तरह की डिटेक्शन है। एक तो है कि जो नई कॉलोनी कोई डिटेक्ट हो रही हो तो मेरे जेई जाएंगे, कॉरपोरेशन के जेई जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ कट रही है। दूसरा है कि लोग कंप्लेंट करें, तो इनके अगेंस्ट लोगों ने कंप्लेंट की होगी तो कमेटी ने उसके अकॉर्डिंग दर्शाया। अगर गरौंदा के लोग ये चाहें कि 10 मकान तोड़ने हैं तो गरौंदा के लोग लिख कर दे दें, तोड़ देंगे जी। देखिए, लोगों की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में तो उसके ऊपर कार्रवाई होएगी। सर, डिपार्टमेंट वेट करता है अगर लोग कंप्लेंट करें? नहीं, डिपार्टमेंट तो बनी नहीं है। देखिए, ऐसे है, डिपार्टमेंट ने भी जो कार्रवाई की है वो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि काफ़ी सारी कॉलोनीज के ऊपर हमने डिटेक्शन भी की है, इनिशियल स्टेज पर रोकी भी है। अगर आप देखें, वजीदा रोड पर मेरे पास कल इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही है, हम आज पहुँचे, उसको सील किया। भाई, हम अपनी जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारी, उस बेस के ऊपर
जो कार्रवाई हम कर सकते हैं कोशिश करेंगे, जितनी भी अच्छी कार्रवाई कर सकें करेंगे। तो नगर पालिका के पार्षदों ने भी शिकायत की है कि वो खुद इस मामले को उठा चुके हैं कि हाईवे पर अवैध निर्माण हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट आया नहीं। हाईवे के ऊपर एक एनजीटी की गाइडलाइंस आई हैं। एनजीटी की गाइडलाइन के विज़ाविज़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में एक कमेटी बन रखी है। जल्द आपको हाईवे पर जेसीबी जल्दी दिखाई देगी। एक तो ये अवैध कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन इन्होंने की हुई है बिना परमिशन के। ये जो 2 दुकानें इन्होंने बनाई हुई थी बिना परमिशन के, इसके लिए सेक्रेटरी साहब ने इनको कई बार नोटिस भी दिए हैं। और आज जो डीसी साहब की तरफ से इनका जो मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं, डीटीपी साहब खुद मौके पे आए हैं। ये तो है ही है कि अवैध कंस्ट्रक्शन का। दूसरा, इनके खिलाफ काफ़ी जो नशाखोरी के हैं बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। इस परिवार के खिलाफ जो थाना गरौंडा में है वो 28 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी लिस्ट एक हमने थाना गरौंडा से ली है, जो देखे हैं। तो लोग भी इकट्ठे होकर बार बार गरौंडा में भी एसपी साहब को भी और सीनियर अधिकारियों को भी इनके खिलाफ शिकायतें देते रहते हैं कि पूरा गरौंडा में जो नशे का कारोबार है ये लोग, ये परिवार कर रहा है। तो एक ये वजह भी थी कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई की तो गई। आज ये कार्रवाई किस पर है कि दोनों वजहें हैं। एक तो अवैध कंस्ट्रक्शन तो है ही है, जो बार बार इनको नोटिस दिए गए हैं, और प्रेफरेंस उन लोगों को दी जा रही है जो नशे का कारोबार भी कर रहे हैं और इस तरीके से गलत गतिविधियों में भी शामिल है और अवैध कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो अवैध कंस्ट्रक्शन की बात करें सर तो पूरा नोटिस दिए, काफी नोटिस दिए गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रेफरेंस ऐसे लोगों को प्रेफर किया गया है जिनके खिलाफ आम लोग भी इकट्ठे होकर जा रहे हैं और जिससे आम लोग भी परेशान हैं। और जैसे पूरे गरौंडा वासी इनसे परेशान है कि पूरे गरौंडा में जो नशे का कारोबार है वो इनके जी सर, आज किस तरह से क्या कार्रवाई अमल में लाएगी? देखिए, ये कमेटी की तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिटेक्ट किया गया था। उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है, रेस्ट्रेशन ऑर्डर दिया है। उसके बाद इनको मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो एज असिस्टेंट जो है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से इनको असिस्ट करके ये तोड़ाया जा रहा है। कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं इनके ऊपर बताए जा रहे हैं। इनके ऊपर 28 मुकदमे एनडीपीएस के सीआईए की तरफ से दर्ज हैं। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो अवैध निर्माण की बात है, ऐसे तो बहुत सी लोकेशन है जहाँ इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो टारगेट यहाँ क्यों? टारगेट का कोई इशू नहीं है। देखिए, हमारे पास 2 तरह की डिटेक्शन है। एक तो है कि जो नई कॉलोनी कोई डिटेक्ट हो रही हो तो मेरे जेई जाएंगे, कॉरपोरेशन के जेई जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ कट रही है। दूसरा है कि लोग कंप्लेंट करें, तो इनके अगेंस्ट लोगों ने कंप्लेंट की होगी तो कमेटी ने उसके अकॉर्डिंग दर्शाया। अगर गरौंदा के लोग ये चाहें कि 10 मकान तोड़ने हैं तो गरौंदा के लोग लिख कर दे दें, तोड़ देंगे जी। देखिए, लोगों की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में तो उसके ऊपर कार्रवाई होएगी। सर डिपार्टमेंट वेट करता है ताकि लोग कंप्लेंट करें। नहीं, डिपार्टमेंट देखिए तो बनी नहीं है। देखिए, ऐसे है, डिपार्टमेंट ने भी जो कार्रवाई की है वो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि काफ़ी सारी कॉलोनीज़ के ऊपर हमने डिटेक्शन भी की है, इनिशियल स्टेज पर रोकी भी है। अगर आप देखें, वजीदा रोड पर मेरे पास कल इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही है, हम आज पहुँचे, उसको सील किया। भाई, हम अपनी जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारी, उस बेस के ऊपर जो कार्रवाई हम कर सकते हैं कोशिश करेंगे, जितनी भी अच्छी कार्रवाई कर सकें करेंगे। तो नगर पालिका के पार्षदों ने भी शिकायत की है कि वो खुद इस मामले को उठा चुके हैं कि हाईवे पर अवैध निर्माण हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट आया नहीं। हाईवे के ऊपर एक एनजीटी की गाइडलाइंस आई हैं। एनजीटी की गाइडलाइन के विज़ाविज़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में एक कमेटी बन रखी है। जल्द आपको हाईवे पर जेसीबी जल्दी दिखाई देगी। एक तो ये अवैध कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन इन्होंने की हुई है बिना परमिशन के। ये जो 2 दुकानें इन्होंने बनाई हुई थी बिना परमिशन के, इसके लिए सेक्रेटरी साहब ने इनको कई बार नोटिस भी दिए हैं। और आज जो डीसी साहब की तरफ से इनका जो मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं, डीटीपी साहब खुद मौके पे आए हैं। ये तो है ही है कि अवैध कंस्ट्रक्शन का। दूसरा, इनके खिलाफ काफ़ी जो नशाखोरी के हैं बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। इस परिवार के खिलाफ जो थाना गरौंडा में है वो 28 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी लिस्ट एक हमने थाना गरौंडा से ली है, जो देखे हैं। तो लोग भी इकट्ठे होकर बार बार गरौंडा में भी एसपी साहब को भी और सीनियर अधिकारियों को भी इनके खिलाफ शिकायतें देते रहते हैं कि पूरा गरौंडा में जो नशे का कारोबार है ये लोग, ये परिवार कर रहा है। तो एक ये वजह भी थी कि इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो आज ये कार्रवाई किस पर है कि दोनों वजहें हैं। एक तो अवैध कंस्ट्रक्शन तो है ही है, जो बार बार इनको नोटिस दिए गए हैं, और प्रेफरेंस उन लोगों को दी जा रही है जो
नशे का कारोबार भी कर रहे हैं और इस तरीके से गलत गतिविधियों में भी शामिल है और अवैध कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो अवैध कंस्ट्रक्शन की बात करें सर तो पूरा नोटिस दिए, काफ़ी नोटिस दिए गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रेफरेंस ऐसे लोगों को प्रेफर किया गया है जिनके खिलाफ आम लोग भी इकट्ठे होकर जा रहे हैं और जिससे आम लोग भी परेशान हैं। और जैसे पूरे गरोंडा वासी इनसे परेशान है कि पूरे गरोंडा में जो नशे का कारोबार है वो इनके द्वारा जी सर, आज किस तरह की कार्रवाई अमल में आएगी? देखिए, ये कमेटी की तरफ से इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिटेक्ट किया गया था। उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है, रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर दिया है, उसके बाद इनको मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए। वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो एज असिस्टेंट जो है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से इनको असिस्ट करके ये तोड़ाया जाए। कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं इनके ऊपर बताए जा रहे हैं। इनके ऊपर 28 मुकदमे एनडीपीएस के सीआईए की तरफ से दर्ज हैं। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जी। तो अवैध निर्माण की बात है, ऐसे तो बहुत सी लोकेशन है जहाँ इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो टारगेट यहाँ क्यों? नहीं, टारगेट का कोई इशू नहीं है। देखिए, हमारे पास दो तरह की डिटेक्शन है। एक तो है कि जो नई कॉलोनी कोई डिटेक्ट हो रही हो तो मेरे जेई जाएंगे, कॉरपोरेशन के जेई जाएंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि यहाँ कट रही है। दूसरा है कि लोग कंप्लेंट करें, तो इनके अगेंस्ट लोगों ने कंप्लेंट की होगी तो कमेटी ने उसके अकॉर्डिंग दर्शाया। अगर गरौंदा के लोग ये चाहें कि 10 मकान तोड़ने हैं तो गरौंदा के लोग लिख कर दे दें, तोड़ देंगे जी। देखिए, लोगों की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। अगर लोग कंप्लेंट कर रहे हैं किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में तो उसके ऊपर कार्रवाई होएगी। सर डिपार्टमेंट वेट करता है अगर लोग कंप्लेंट करें? नहीं, डिपार्टमेंट ये आज तो बनी नहीं है। देखिए, ऐसे है, डिपार्टमेंट ने भी जो कार्रवाई की है वो भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि काफ़ी सारी कॉलोनीज़ के ऊपर हमने डिटेक्शन भी की है, इनिशियल स्टेज पर रोकी भी है। अगर आप देखें, वजीदा रोड पर मेरे पास कल इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रही है, हम आज पहुँचे, उसको सील किया। भाई, हम अपनी जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारी, उस बेस के ऊपर जो कार्रवाई हम कर सकते हैं कोशिश करेंगे, जितनी भी अच्छी कार्रवाई कर सकें करेंगे। तो नगर पालिका के पार्षदों ने भी शिकायत की है कि वो खुद इस मामले को उठा चुके हैं कि हाईवे पर अवैध निर्माण हुआ है। देखिए, डिपार्टमेंट आया हाईवे के ऊपर एक एनजीटी की गाइडलाइंस आई हैं। एनजीटी की गाइडलाइन के विज़ाविज़ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में एक कमेटी बन रखी है। जल्द आपको हाईवे पर जेसीबी जल्दी दिखाई देगी। एक तो ये अवैध कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन इन्होंने की हुई है बिना परमिशन के। ये जो 2 दुकानें इन्होंने बनाई हुई थी बिना परमिशन के, इसके लिए सेक्रेटरी साहब ने इनको कई बार नोटिस भी दिए हैं। और आज जो